हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन टू जीके जीएस कक्षा। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो जीके जीएस का जो पैटर्न बदल गया है एडीपीटी के बाद। ठीक है, वेंडर जब से एडीपीटी बना है तब से जीके जीएस का पैटर्न बदल गया है एसएससी का। ठीक है, तो उसकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस पे हमारा ज़्यादा फोकस होना चाहिए और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस होना चाहिए, और उन सब्जेक्ट से भी अंदर भी कौन से पर्टिकुलर जो टॉपिक है वो अपने को पढ़ने चाहिए। वो तो पढ़ने ही पढ़ने चाहिए। वो कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, और इस बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो उन्हीं टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं। और वो अगर आप पढ़ लोगे, ठीक है, तो उसके बाद आपके जीके में मार्क्स बनने लगेंगे, ठीक ठाक मार्क्स बनने लगेंगे। ठीक है, और जीके जीएस की मैं अच्छे से प्रिपरेशन कराऊंगा आपको। ठीक है, मेरा जीके बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं जीके जीएस में बहुत हाई स्कोर करता हूँ। तो मैं मेरे नोट्स से पीडीएफ बना के मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ग्रुप है, वहाँ पे मैं पीडीएफ अपलोड करूँगा। तो उसके लिए आप सबसे पहले तो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और दूसरा टेलीग्राम ग्रुप और जो चैनल है उन दोनों को ज्वाइन कर लो। ग्रुप पे आप अपने डाउट्स बता सकते हो, मेरे को मैसेज कर सकते हो, और चैनल से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये काम कर लो कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। मैं रेगुलरली इस पे जीके जीएस के वीडियो बनाऊंगा और डालूंगा, पोस्ट करूंगा, जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि जो पैटर्न में जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है। ठीक है, पहले टीसीएस था वेंडर और अब एडुकेटी हो गया। ठीक है, तो इन एडुकेटी आने के बाद जो जीके का पेपर जो बदला है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे। ठीक है, टीसीएस में क्या होता था दोस्तों कि वन लाइनर जो क्वेश्चन होते थे, ठीक है, वो ज्यादा आते थे। वन लाइनर क्वेश्चन से होते थे, वो जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो होते थे वो सिंपल से आते थे कि जैसे मान लिया कि इंटचेबिलिटी पूछ लिया कौन से आर्टिकल में आता है। ठीक है, स्पर्शता जिसको बोलते हैं वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो ऐसे सिंपल फैक्ट्स पूछते थे। और जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थे उनको कौन बजाता है, किस कौन सा उसको वो यानी कि पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है, प्राइज कौन सा मिला हुआ है, वो कब मिला हुआ है, वो थे, वो पूछते थे। ठीक है, हालांकि वो क्वेश्चन टफ भी हो सकता था, अगर नहीं पता हो तो उटपटांग से नाम दे दिया और कौन उसको बजाता है, कौन उसको यूज करता है। ठीक है, तो वो टफ भी हो जाता है फिर क्वेश्चन। तो फैक्ट बेस्ड जो क्वेश्चन होते थे, जैसे जो जीएस के जो होते थे, तो एवरेज क्या होता था कि 16-20 नंबर बन जाते थे पहले। इस बार 20 नंबर एवरेज बन ही नहीं रहे लोगों के जीके जीएस के पेपर में, क्योंकि इस बार जो एडिक्विटी का जो पैटर्न है जीके का, उसमें क्या हुआ, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। ठीक है, जैसे यूपीएससी में होते हैं कुछ, तो यूपीएससी के पीवाईक्यू भी दिए गए हैं पेपर्स में। ठीक है, और क्या हुआ है कि जो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे वो भी थोड़ा सा लॉजिकल आने लगे अब, और अब वो लॉजिकली आएंगे आगे भी। क्योंकि जैसे पहले पूछता था ना इंटचेबिलिटी कौन से आर्टिकल में, अब वो पूछेगा कि जो इंटरनेट का जो राइट है तुमको, वो कौन से आर्टिकल के तहत है। अब ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि इंटरनेट का जो है अधिकार, ठीक है, वो कौन से आर्टिकल के तहत है। अब इसमें ज्यादातर लोग इसको गलत करके आ जाएंगे कि मैक्सिमम लोग इसमें 21 के तहत करके आ जाएंगे इसको, कि जीवन के अधिकार के तहत इंटरनेट का अधिकार आता है, जबकि ये गलत हो जाएगा। ये आएगा आर्टिकल 19 में, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का जो अपने को राइट है, फंडामेंटल राइट है, उसके तहत आता है आर्टिकल 19 के तहत इंटरनेट का जो अधिकार है अपने को। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो पूछेंगे। ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। जैसे दूसरा मैं आपको माइनर सा डिफरेंस बताऊं कि जैसे राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें दो कंडीशन है कि एक तो कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसका चुनाव होना, और एक अगर वो बीच में एक्सपायर हो जाता है या फिर उसका हेल्थ इशू हो जाता है उसकी वजह से उसको छोड़ना पड़ जाता है, तो वहां पे एक में टाइम लिमिट है कब है, और वाइस प्रेसिडेंट का है उसमें भी एक में टाइम लिमिट है, एक में टाइम लिमिट नहीं है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के में। अब एक तो जब वो उसका पूरा टेन्योर समाप्त हो जाता है तब अगर इलेक्शन कराना हो तो कब कराते हैं। ठीक है, और जब वो एक्सपायर हो गया या हेल्थ इशू की वजह से उसको हटाना पड़ा तो उसका इलेक्शन कब होता है। ये छोटा सा डिफरेंस है। तो ऐसी ट्रिकी चीजें पूछेंगे। जैसे मनी बिल है और जो साधारण जो विधेयक होते हैं, सिंपल बिल होते हैं, तो उनमें क्या करते हैं कि उनमें डिफरेंस पूछ लेंगे, माइनर माइनर डिफरेंस है जहाँ पे भी। ठीक है, वो, और जैसे अमेंडमेंट वाले जो बिल होते हैं उनमें ये 3-4 चीजें हैं, ये इनमें डिफरेंस पूछेंगे वो। ठीक है, जो लॉजिकल होगा, अब वो लॉजिकल पढ़ा होगा उसी को पता होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आया कि एडिक्विटी वाले स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, और जो टीसीएस था वो वन लाइनर क्वेश्चन ज्यादा पूछते थे। ठीक है, और वो पीवाईक्यू में ही घूमते रहते थे कि पीवाईक्यू कर लिए 3-4 साल के, उसमें से जो इंस्ट्रूमेंट वाले क्वेश्चन थे वो मिल जाते थे, और जो आर्टिकल के सिंपल क्वेश्चन पूछते थे कि कौन से आर्टिकल में क्या आता है। अभी ऐसा नहीं होगा, पॉलिटी में भी वो आपको स्टेटमेंट देगा 2-3। ठीक है, ज्योग्राफी में स्टेटमेंट देगा वो, इकोनॉमी में भी आपको पूछेगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट इनमें से कौन कौन सी है या कौन सी नहीं है, 4 दे करके पूछ लेगा, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है। ठीक है, ऐसे ही करके एनपीए से जो रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है उनमें पूछ लेगा इसका मतलब क्या है, स्ट्रेस्ड एसेट का मतलब क्या है,
ठीक है, वो पूछेगा ऐसी चीजें। तो ये सब अब पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिकल है अगर जीके में मार्क्स लाना है तो। ठीक है, और इसके लिए आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लो, क्योंकि मैं ये सारी चीजें एकदम अच्छे से पढ़ाऊंगा और बहुत कम मटेरियल दूंगा, उसमें आपका सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और सारी पीडीएफ दूंगा मैं। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा हो गया कि पैटर्न के बारे में, कि क्या बदलाव हुआ है, कैसे क्वेश्चन आगे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस किया जाए। ठीक है, तो मेनली अपने पास 4 सब्जेक्ट्स हैं। पहला है पॉलिटी, जिससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, पॉलिटी से काफी अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है वो चीजें मैं इसी वीडियो में बताऊंगा, चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर्स पे ज्यादा ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, दूसरा है अपने पास हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में भी दोस्तों 3 है, मॉडर्न है, मेडाइवल है और एंशियंट और कल्चर है। ठीक है, तो इनमें सब कुछ नहीं पढ़ा, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। हर एक की एक एक बुक्स तो नहीं पढ़ सकते अपन, इतना सिलेबस नहीं होता। ठीक है, वो यूपीएससी के लिए काफी है। तो जितनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैं पीडीएफ बनाकर यहीं पढ़ा दूंगा, और उनकी पीडीएफ भी मैं दे दूंगा। और उसके लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, चैनल को ज्वाइन कर लो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और तीसरा सब्जेक्ट जो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में काफी कम चीजें हैं, जैसे रिवर सिस्टम है, रेंजेस है, उनका ऑर्डर पढ़ना है, मानसून पढ़ना है। ये 3-4 चीजें हैं मेनली। ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट से, 2-3 आगे। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि 25 ही क्वेश्चन है, उसमें करंट अफेयर भी है फिर, तो ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं। तो वो जो मेन मेन हॉट टॉपिक है उनसे आते हैं, तो वो अपन सारे पढ़ लेंगे इसमें। उसके बाद है इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी में क्या पढ़ना है दोस्तों की जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे मैं पढ़ा दूंगा, बैंकिंग, नेशनल इनकम, वो सब। ठीक है, अभी मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगा कि किस सब्जेक्ट्स में किन पे फोकस करने की जरूरत है, कि वो तो अपने को मस्ट रीड वाले टॉपिक है, कि वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो सब्जेक्ट्स है इनके अंदर भी कहाँ पे क्या फोकस करना है वो देखते हैं, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं देखेंगे, और जो काम काम की चीजें हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉलिटी की। ठीक है, तो पॉलिटी में क्या है, सबसे मेन चीज जो पढ़ने वाली है पॉलिटी में, आपके पास अगर लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत जो बुक है पॉलिटी की, उसकी जो टेबल्स है वो टेबल्स जरूर पढ़ लो, बस वो पढ़ लो। दूसरी बात, जो अमेंडमेंट हुए हैं वो पढ़ लो, लेटेस्ट जो 6-7 हुए हैं वो तो पढ़ ही लो। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे 42 हो गया, 44 हो गया, जैसे 18 से 21 जो किया है, वो 21 से 18 जो किया है वोटिंग वाला, वो कौन सा था। और जैसे ये जो क्लासिकल लैंग्वेज है, ये कौन कौन सी जोड़ी गई है अमेंडमेंट। तो ये सारी चीजें किस किस में कौन कौन सी, किस अमेंडमेंट में कौन सी लैंग्वेज जोड़ी गई है 8वीं अनुसूची में, वो चीजें। और जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट आप पढ़ोगे ना एक बार, तो 8-10 निकलेंगे पूरे, वो भी मैं सारे पढ़ाऊंगा। और उनमें जो फैक्ट्स है काम के, जो स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको पीडीएफ बना करके दे दूंगा सारा। तो आपको कहीं पे कुछ घूमने की जरूरत नहीं है, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, जो काम काम की चीजें होगी वही पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, पॉलिटी में टेबल, अमेंडमेंट, ठीक है, और कुछ जो कंफ्यूजन वाले पॉइंट्स होंगे, जैसे कंपैरिजन के लिए वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट में क्या है डिफरेंस, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने वाले डिफरेंस है वो मैं बताऊंगा। जैसे बिल है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के बिल होते हैं। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, सिंपल बिल, बल्कि बिल, अमेंडमेंट बिल, इन सब में डिफरेंस जो होता है। फिर जो राज्यसभा और विधानसभा वाला जो थोड़ा डिफरेंस है, उनमें बताऊंगा कि किस किस में क्या क्या कहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, फंडामेंटल राइट्स में कौन से आर्टिकल का थोड़ा लॉजिकल जो क्वेश्चन बनता है वो बताऊंगा। इजी तो आप सब कर ही लोगे, मैं वही बताऊंगा जो आप, जहाँ पे आप फंसते हो और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनते वो मैं निकाल के लाऊंगा, और आप सोचोगे कि ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है क्या, सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे आप कि ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, ये तो पता ही नहीं था मेरे, मैंने लक्ष्मीकांत 4 बार पढ़ ली, पर ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पॉलिटी में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, अगर अभी से आप थोड़ी थोड़ी तैयारी शुरू करो तो एक टेबल्स पढ़ना शुरू कर दो। पॉलिटी जो चैप्टर के एंड में जो टेबल दे रखी है वो टेबल्स पढ़ना शुरू कर दो। लास्ट में अमेंडमेंट दे रखी है, अमेंडमेंट देखो। ठीक है, बाकी सब मेरे पे छोड़ दो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, टेबल्स भी मैं करवाऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं करवाऊंगा, सारी जो भी जहाँ पे भी कंफ्यूजन होता है, लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं, वो मैं सारा करवाऊंगा। ठीक है, अब चलते हैं हिस्ट्री पे। अब बात करते हैं दोस्तों हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, तो एक तो वॉर्स देख लो, जितने भी वॉर हुए हैं, ठीक है, मॉडर्न के टाइम पे। ठीक है, वो देख लो। दूसरी बात अपने को देखना है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी अंग्रेजों की, जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और बिस्वेदारी, स्थायी बंदोबस्त जिसको बोलते हैं, ये जो पॉलिसीज थी ये देखना। और भी पॉलिसीज थी, अलग अलग पॉलिसीज लेके आए थे, तो हड़प नीति है, जो पॉलिटिकल पॉलिसीज थी, वो वाली पॉलिसी वो भी देखनी है अपने को, सारी पॉलिसीज देखनी है एक तो। ठीक है, दूसरा ट्रीटीज देखनी है। अभी ट्रीटीज में ठीक से याद करवा दूंगा कि कौन सी ट्रीटी कब हुई थी और किस किस के बीच हुई थी। ठीक है, और कौन से युद्ध के बाद हुई थी,
वो वाली भी मैं याद करवा दूंगी, कौन सी ट्रीटी से कौन से युद्ध का समापन हुआ था, ठीक है, वो बता दूंगा। उसके बाद आपको देखना है जो चार्टर एक्ट है बहुत सारे 1773 से लेकर के 1935 तक, ठीक है, 35 तक आपको देखना है, ठीक है। जो 35 के बाद वाला है उसमें से क्वेश्चन इतने बनते नहीं है। अब इनमें पूरे नहीं पढ़ने आपको, सब कुछ नहीं पढ़ना कि 20-20 स्टेटमेंट एक के रटने लगे हो। पूरे टोटल मिला के 30 स्टेटमेंट ऐसे निकालूंगा जिसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाता किसी एग्जाम में, ठीक है। उन 30-40 स्टेटमेंट होंगे, 30-40 स्टेटमेंट से ही हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हर बार, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। तो सब कुछ नहीं पढ़ना इनमें से कि क्योंकि एक एक में 30-30 स्टेटमेंट होंगे तो वो सब नहीं पढ़ना, अपन टोटल मिला के 30-40 स्टेटमेंट पढ़ेंगे सारे एक्ट के, ठीक है। तो ये तो पढ़ना ही पढ़ना है। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ठीक है, वो मैं देख लूंगा, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF के रूप में। तो इसलिए फिर से बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो कंप्लीट जीके जीएस की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी में क्या करना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी अपन 4-5 दिन में निपटा देंगे, 15-15 मिनट के 2-2 वीडियो में। इकोनॉमी में भी 4-5 दिन में निपटा देंगे, ठीक है। इसमें क्या करना है, एक तो रिवर सिस्टम पढ़ना अपने को, ठीक है। रिवर सिस्टम से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है मुझे ऐसे लग रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, ईस्ट फ्लोइंग रिवर, वेस्ट फ्लोइंग रिवर ये पूछ लिया, पश्चिम में कौन सी नदी बहती है, पूर्व में कौन सी नदी बहती है, थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ये पूछ लिया, ठीक है। और इसके बाद अपने को रेंज पढ़नी है, कौन कौन सी रेंज है, ठीक है। उनका ऑर्डर पूछ लेते हैं कि नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। जैसे नॉर्थ टू साउथ, ये जैसे ये है नॉर्थ ईस्ट में है कुछ रेंज है सारी लगातार ही, तो उनका ऑर्डर पूछ लिया कि नॉर्थ टू साउथ क्या होगा, ठीक है। और ऐसे ही नॉर्थ में कुछ रेंज है, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, शिवालिक, तो ठीक है, इनका नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर पूछ लिया। ऐसे ही करके साउथ में कुछ रेंज है यहाँ पे, ठीक है, तो वो सब पूछ लिया। सेवरो, इजावादी, ये सब जो है, जो भी है, नीलगिरी, ये सारी जो है इनका ऑर्डर पूछ लेता है कि साउथ टू नॉर्थ ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो ये रेंजेस पढ़नी है, रिवर सिस्टम पढ़ना है, और तीसरा इंपॉर्टेंट जो है वो है एक मानसून, ठीक है। मानसून में किस टाइम पे कहाँ पे बारिश होती है, कहाँ पे नहीं होती है, ठीक है, वो देखना है। और मानसून के टाइप जो है, साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो ये पढ़ना है ठीक से। तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। ये और भी बाकी चीज़ें होगी, वो मैं सब कुछ कवर करवा दूंगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी, वो सब मैं इंपॉर्टेंट सारी कवर करवा दूंगा और PDF बना के प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो इस बात की टेंशन मत लो। अब दूसरा देखते हैं इकोनॉमी, ठीक है। इकोनॉमी में क्या पढ़ने की चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके लिए इकोनॉमी की टेंशन मतलब जो सारे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पूछते हैं इसमें, ज़्यादा हैवी कॉन्सेप्ट तो पूछेंगे नहीं। और कुछ ऊट पटांग सा कुछ भी पूछ लिया लो तो उसको छोड़ देना है, वो पढ़ने का नहीं होता, सारे क्वेश्चंस करने के नहीं होते जीके में, ठीक है, जब तक कि इजी ना आ जाए। और इजी आ नहीं रहा, पहले आ रहा था तब भी नहीं हो रहे थे सारे क्वेश्चन तो, ठीक है। अब तो और भी टफ कर दिया, तो अब तो और भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो इकोनॉमी में सबसे पहले तो अपने को बैंकिंग पढ़नी है, एक ही वीडियो में खत्म कर दूंगा सारे कॉन्सेप्ट बैंकिंग के। उसके बाद अपने को नेशनल इनकम पढ़नी है। नेशनल इनकम में GDP, GNP, इनकी डेफिनेशन होती है। GDP डिफ्लेटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद इन्फ्लेशन पढ़नी है, इन्फ्लेशन के कुछ टर्म्स है, ठीक है। NPA पढ़ना है, NPA के जो टर्म्स है वो पढ़ना है कि जो लॉस्ट एसेट क्या होता है, स्ट्रेस्ड एसेट क्या होता है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। NPA क्या होता है, NPA के स्टेजेस क्या है, ठीक है। तो ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना अपने को बजट के कुछ टर्म्स जो होते हैं, जैसे कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जो बजट के जो घाटे हैं इतने, बजट डेफिसिट है, ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट, ये सारे, तो इन सबको भी अपन देखेंगे, ठीक है, अच्छे से देखेंगे सारा। और जो बैंकिंग में आते हैं रेशो आते हैं इतने सारे, CRR, SLR, और जो रेट्स आती है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बेस रेट, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे पूरे अच्छे से। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपको, 1 से 1.5 महीने में पूरा जीके। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे ना तो आपको लगेगा कि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ और सब कुछ यहीं से आ रहा है, ठीक है। मैं नोट्स दिखा नहीं सकता, नहीं तो, क्योंकि वो इतने अस्त व्यस्त है कि उनमें छोटी छोटी चीज़ें लिखी हुई है, आपको समझ ही नहीं आएंगी क्या है। उनको मैं एकदम सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज करके PDF बना करके फिर अपलोड करूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये है इकोनॉमी के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों अगर अच्छे से आपको GK GS में मार्क्स लाने हैं, जैसे Tier 2 में 75 मार्क्स का होगा ना CGL का, तो उसमें से मैं बता रहा हूँ कि 40 मार्क्स आप जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मिनिमम 40 बता रहा हूँ, मिनिमम 40 मार्क्स आप मेरे पढ़ाए हुए में से ले आओगे, ठीक है। मैं जितने भी एग्जाम देता हूँ ना, मेरे GK में बहुत हाई मार्क्स होते हैं। सोचो IB का एग्जाम जो है 20 में से 17 मार्क्स है मेरे। पिछली बार मैंने CGL का एग्जाम दिया था, उसमें 40 मार्क्स है 50 में से, ठीक है। और UPSC का मैंने मेंस लिखा हुआ, मतलब प्री क्लियर किया हुआ है, तो अच्छे मार्क्स होंगे,
ठीक है। वो तो मेरी जीके पे अच्छी पकड़ो और मैं आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, कोई भी बकवास नहीं करेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छी तैयारी करेंगे और मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे ताकि जॉब जल्दी मिल सके, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का स्ट्रेटजी के बारे में, जीके जीएस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस पे फोकस करना है। तो ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। व्यस्त रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो